हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम ब्राइट फ्यूचर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने भाववाचक संज्ञा और विशेषण लिखी है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में अंतर क्या होता है? क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके की कंडीशंस आपको बहुत देखने को मिलती है, चाहे सीटेट हो, डीएसएस भी हो या केवीएस के एग्ज़ाम हो। कंपटीशंस टीचर्स के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में आपको देखने को मिलेगा। हर पेपर में जहाँ तक का मुझे पता है एक क्वेश्चन आपको उससे देखने को मिलता है। जैसे सुंदर लिखा हुआ है, सुंदरता लिखाएगा तो उसमें से विशेषण की पहचान करने को आ सकता है या संज्ञा की पहचान करने को आ सकता है। क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा विशेषण और कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो इसका ना एक बहुत आसान तरीका होता है, उस तरीके से हम इसको देखेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए तो किस तरीके से हम जो है इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए चलिए, आपको बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा और विशेषण क्या क्या होती हैं। अच्छा, भाववाचक संज्ञा सुंदरता, और यहाँ पर है आपका सुंदर। देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका है इसमें देखने का आपका कि इसमें आप जो है नाउन यानी संज्ञा को रख करके देखिए। विशेषण, विशेषण के साथ हमेशा जब भी हम क्या रखेंगे, संज्ञा को रखेंगे। विशेषण के साथ जब भी हम किसी संज्ञा को रखेंगे तो उसका अर्थ जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आएगा। लेकिन अगर हम भाववाचक संज्ञा के साथ में किसी संज्ञा को रखते हैं इसके साथ में, तो उसका अर्थ जो है हमारा सही नहीं निकलता। जैसे किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का जो है अर्थ अगर आगे पीछे कर दो तो उसका अर्थ सही नहीं निकलता। इसी तरीके से जो है भाववाचक संज्ञा में उसका अर्थ सही नहीं निकलेगा। आइए देख लेते हैं किस तरीके से मैं जो है आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले विशेषण देख लेते हैं। विशेषण के साथ कोई एक संज्ञा रखता हूँ, सुंदर। अब एक सुंदर शब्द आपका लिखा हुआ है एग्जाम में, सुंदर पेपर में लिखा है कि सुंदर का पूछना है कि आपका ये भाववाचक संज्ञा या विशेषण है। तो कैसे पता करें? तो आपको क्या करना है, इसके साथ में रखना है एक संज्ञा। सुंदर लड़की, मैंने इसके साथ में रख दे, लड़की क्या हमारी संज्ञा है। तो सुंदर लड़की, क्या इसका सेंस कैसा निकला? यानी कि एक लड़की जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसका अर्थ सही निकला। यानी कि क्या हुआ, जो हमारा अर्थ है वो क्या है, वो सही निकला है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वाला शब्द सुंदर, ये विशेषण हुआ। क्योंकि विशेषण को अपना अर्थ बताने के लिए, अपना आपको डिफाइन करने के लिए एक संज्ञा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसमें रख करके देखूं, सुंदर, सुंदरता लड़की, सुंदरता लड़की, क्या इसका अर्थ सही निकल रहा है? तो आप कहेंगे सुंदरता लड़की नहीं होता, बल्कि होता है सुंदर लड़की। तो इस तरीके से जो है इसका अर्थ सही नहीं निकल रहा। तो ये जो हमारा जिसका अर्थ सही नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, हमारा भाववाचक संज्ञा। तो वो क्या होगी, हमारी भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से हम इसमें देख लेते हैं, तो ये हमारी होगी भाववाचक संज्ञा। अब इसमें देख लें मीठा, मीठे के साथ एक नाउन रख कर देख लो, मीठा आम, मीठा आम रख कर देख लिया, अर्थ कैसा निकला, सही निकला। जहाँ अर्थ सही निकलेगा तो इसका मतलब वो शब्द क्या होगा, विशेषण। जहाँ अर्थ सही ना निकले संज्ञा रखने पर, जैसे मीठा, अब मिठास आम, तो अर्थ कैसा है, अर्थ सही नहीं निकला इसका। तो अर्थ कैसा नहीं निकला, सही नहीं निकला। तो इसका मतलब ये जो हमारा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। अब मूर्खता और मूर्ख, इसमें हमें भाववाचक संज्ञा पता करनी है। तो क्या हुआ, आप एक नाउन इसमें भी क्या करिए, नाउन रख करके देखिए। अगर इसमें सही सा अर्थ निकलेगा तो वो होगा आपका विशेषण, अगर सही अर्थ ना निकले तो वो होगा आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं देख लेता हूँ, मूर्खता व्यक्ति, मूर्खता व्यक्ति, क्या इसका अर्थ सही निकला है? आप कहेंगे कि इसका अर्थ सही नहीं निकला, तो इसका मतलब हम इसको क्या मान लेंगे, भाववाचक संज्ञा। अब मैं कहूँ मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, तो क्या इसमें अर्थ सही निकल रहा है? आप कहेंगे ठीक है, सही निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा मूर्ख क्या है, ये विशेषण है। अब जो है मैं आपको एक काम देता हूँ, आप मधुरता और मधुर, इनके साथ एक यहाँ पर नाउन रख के देखिए, संज्ञा। क्या रखना आपको यहाँ पर, संज्ञा रख के देखिए, और कमेंट्स में बताइए कि इसका क्या बनेगा और इसका क्या बनेगा। यहाँ पर भी एक संज्ञा रख कर देखिए, ठीक है, यहाँ और यहाँ रख करके देख लिया और कमेंट में बताइए कि आपको जो है इसमें रखने पर क्या क्या इसके शब्द बन सकते हैं। जैसे बुरा और बुराई, बुराई बुरा व्यक्ति, इसके साथ भी हम क्या बना सकते हैं, बुरा व्यक्ति। अब मैं बुराई व्यक्ति लिखूँ, बुराई व्यक्ति, तो इसका मतलब इसका अर्थ सही नहीं निकल रहा। तो बुराई क्या मान लेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। जिसका अर्थ सही निकलेगा उसको क्या मान लेंगे, विशेषण। हरियाली और हरा, अब इन दोनों में देखो, हरियाली और हरा दो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पेपर में दो ऑप्शन ये है, हरियाली और हरा, इसमें से आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कौन सा संज्ञा और कौन सा विशेषण है। तो इनके साथ में क्या करता हूँ, हरा पेड़, पेड़ क्या हमारा संज्ञा है, तो इसका सेंस सही निकल रहा है। और अगर मैं हरियाली पेड़ रखूँ तो इसका सेंस हमारा सही नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब हम इसको क्या मान लेंगे, ये भाववाचक संज्ञा है। अब एक चालाक, चालाक लड़का,
अब इसमें मैंने एक लिख दिया चालाकी लड़का, तो क्या सेंस सही निकल रहा है? आप कहेंगे नहीं, सेंस सही नहीं निकल रहा। मैंने इसको एक लिखा चालाक लड़का, तो इसका सेंस कैसे निकल रहा है? सही निकल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि विशेषण कौन सा है और भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो हम उसके साथ में संज्ञा रख करके देख सकते हैं। संज्ञा जैसे रख लेंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा कौन सा विशेषण है और कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से आप जो है उसमें अंतर कर सकते हैं। इसी तरीके की आगे की और ट्रिक्स देखने के लिए और इसी तरीके से एग्ज़ाम में अगर हेल्प चाहिए तो हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।